1965 में दो साइंसदान एक रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे। वो एक अजीब सी आवाज़ रिकॉर्ड करने में मसरूफ थे जो हर सिम से आ रही थी। उन्होंने ना उस वक्त उस डाटा को देखा, ना समझा और ना उस पर गौर किया, और ये डाटा कई महीनों तक एक मशीन में महफूज रहा। बाद में जब इसका तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि ये आवाज़ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन थी, यानी कि बिग बैंग की बची हुई निशानी। अब एक सादा सा सवाल पैदा होता है, अगर इस लम्हे कोई इंसान शौरी तौर पर उस डाटा को नहीं देख रहा था तो क्या वो हकीकत मौजूद ही नहीं थी? इसी तरह अगर आज भी दुनिया भर में पार्टिकल डिटेक्टर्स, क्लाउड चैम्बर्स और ऑटोमेटिक एक्सपेरिमेंट्स दिन रात डाटा रिकॉर्ड करने में मसरूफ हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रैक बनते हैं, फोटॉन्स डिटेक्ट होते हैं, नताइज महफूज होते जाते हैं, चाहे वहाँ कोई इंसान मौजूद हो या ना हो। लेकिन इसके बावजूद एक मशहूर दावा बार बार दोहराया जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेशन के लिए कॉन्शियस ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी होता है। यही दावा एक ताकतवर साइंटिफिक मिथ की बुनियाद बनता है। इस मिथ के मुताबिक क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी फिजिकल सिस्टम उस वक्त तक डिफाइंड स्टेट में नहीं आता जब तक कोई कॉन्शियस माइंड उसे ऑब्जर्व ना कर ले। यानी अगर कोई इंसान मौजूद ना हो तो इलेक्ट्रॉन, फोटॉन या कोई भी क्वांटम ऑब्जेक्ट महज इम्कानात का मजमुआ होता है, हकीकत नहीं होती। लेकिन साइंसी तौर पर ये इंटरप्रिटेशन शदीद गलतफहमी पर मबनी है। मजीद ये कि श्रोडिंजर कैट एक्सपेरिमेंट जैसे थॉट एक्सपेरिमेंट्स ने भी इस ख्याल को तकवीत बख्शी, जहां बिल्ली बेक वक्त जिंदा और मुर्दा तस्वर कर ली जाती है जब तक बॉक्स ना खोला जाए। इसके अलावा हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ऑब्जर्वेशन हमेशा शौरी अमल होता है, इसलिए हम लाशौरी तौर पर यही असूल क्वांटम वर्ल्ड पर भी लागू कर देते हैं। अब हम इस मिथ को मुख्तलिफ लॉजिक्स के साथ डीबंक करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर का मतलब इंसान नहीं होता। ऑब्जर्वर से मुराद कोई भी फिजिकल सिस्टम, डिटेक्टर, फोटॉन या एनवायरनमेंट होता है। दूसरा अहम नुकता यह है कि वेव फंक्शन कोलैप्स एक मैथमेटिकल टूल है, कोई नफ्सियाती अमल नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशंस ये नहीं कहती कि इंसानी शऊर हकीकत बनाता है, बल्कि ये बताती हैं कि इंटरेक्शन के बाद हम सिस्टम को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। अगर कॉन्शियसनेस वाकई ही ज़रूरी होती तो कायनात उस वक्त तक वजूद में ना आती जब तक इंसान पैदा ना हो जाता। हालांकि कायनात अरबों साल पहले भी पूरी तरह फंक्शनल थी। और तीसरा अहम नुकता डीकोहेरेंस थ्योरम फराहम करती है। डीकोहेरेंस ये बताती है कि जब कोई क्वांटम सिस्टम अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसकी क्वांटम सुपरपोजिशन नेचुरली खत्म हो जाती है बगैर किसी कॉन्शियस ऑब्जर्वर के, यानी नेचर खुद ही क्लासिकल बिहेवियर पैदा कर लेती है। इंसान का शऊर इसमें शामिल नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम चिप्स, लेजर्स और एमआरआई मशीनें मुसलसल काम कर रही होती हैं, चाहे कोई इन्हें देख रहा हो या नहीं। अगर कॉन्शियस ऑब्जर्वर जरूरी होता तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज हर लम्हे इंसानी तवज्जो की मोहताज होती, जो वाज़े तौर पर हकीकत के खिलाफ है। क्या एक कैमरा जो तस्वीर खींचता है शऊर रखता है? क्या कायनात इंसान के आने से पहले बेहकीकत थी? और क्या फिजिक्स के कवानीन हमारी सोच के ताबे हैं या हमारी सोच फिजिक्स के कवानीन को समझने की कोशिश करती है? आखिर में नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। क्वांटम मैकेनिक्स ये नहीं कहती कि हकीकत के लिए इंसानी शऊर ज़रूरी है, बल्कि ये बताती है कि मेजरमेंट एक फिजिकल इंटरेक्शन है, ज़हनी अमल नहीं। हतमी बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी होता है, कॉन्शियस ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी नहीं होता। ये मिथ साइंस की दरियाफ्त नहीं, बल्कि फिजिक्स और फलसफे के दरमियान इनकरेक्ट ओवरलैप का नतीजा है।